रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीएसपी कल्पना वर्मा के मामले में पुलिस की ओर से बयान। पंडरी थाना और खमाजी थाने में शिकायत की गई है। धोखाधड़ी और विश्वासघात की शिकायत दर्ज हुई। तो पंडरी थाने में बरखा टंडन के खिलाफ शिकायत की गई है। बरखा टंडन ने, आपको बता दें, हेमंत और राकेश वर्मा के खिलाफ शिकायत की। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों ही शिकायतों की जांच चल रही है। एसएसपी ने ये जानकारी दी। आपस में पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया एसएसपी ने। प्रेम प्रसंग और ठगी से जुड़े हुए मामले पर शिकायत नहीं। आर्थिक धोखाधड़ी और आपसी लेन देन की शिकायत। लव ट्रैप में फंसाने की कारोबारी ने दरअसल शिकायत नहीं की। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। पूर्व में थाना प्रभारी पंडरी को श्रीमती बरखा टंडन द्वारा धोखाधड़ी, विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में आवेदन इसमें हेमंत वर्मा के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें श्रीमती बरखा टंडन के द्वारा हेमंत वर्मा एवं राकेश वर्मा के द्वारा अपने पास में कार रखने और आकर के बदनीयती से चेक ले जाने के संबंध में आवेदन थाना खमारडीह में दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। किसी भी थाने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। जुल्फिकार, जिस तरह से कल्पना वर्मा का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में है, बताइए जरा जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह की शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने और क्या ज्यादा जानकारी दी? डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के बीच का जो मामला जिस तरीके से सुर्खियों में आया और दीपक टंडन ने सार्वजनिक तौर से यह आरोप लगाया कि वो कल्पना वर्मा के साथ उनके जो है प्रेम संबंध थे और उसके चलते उन्होंने उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और दिए, जिसकी वो अब वापसी चाहते हैं। इस मामले पर पुलिस का जो बयान आया है, तो जो दीपक टंडन ने जो आरोप लगाए हैं या प्रेम प्रसंग वाला विषय है, ऐसा अभी पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एसएसपी जो डॉक्टर लाल उमेद हैं, उन्होंने जो जानकारी दी उनके मुताबिक ये है कि इन दोनों के जो परिवार है, जैसे दीपक टंडन की पत्नी है, उन्होंने एक शिकायत थाने में दी है और दूसरी जो है कल्पना वर्मा के पिता की तरफ से एक शिकायत दी गई थी कि उनका लेन देन का विषय था और उस मामले की जांच हो चुकी है। और अभी जो जिस तरीके के आरोप लगे हैं, तो दोनों पक्ष से जो अभी मामला गरमाया हुआ है, उस मामले में किसी भी तरीके की कोई शिकायत अभी थाने में दी नहीं गई है। इस तरीके की जानकारी डॉक्टर लाल उमेद एसएसपी रायपुर के द्वारा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसके जो केस है, ये पूरा कल्पना वर्मा वाला, वो एक नया मोड़ लेता आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, उस मामले को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहना है। लेकिन जुल्फिकार, जांच जहां तक पहुंची है, उसके आधार पर क्या लग रहा है, किसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है? जांच जो है वो लेन देन का विषय है। जो पुराना प्रकरण है, उस विषय की जो जांच हुई है और उसमें दोनों ने दावे किए हैं कि दोनों ने एक दूसरे को पैसे दिए हैं और उस पैसे को लेन देन का विषय है। तो उस मामले को लेकर ये कोर्ट निर्णय लेगा, क्योंकि पुलिस ने उस पर एफआईआर ली है दोनों की तरफ से और ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट उसको तय करेगा कि जो लेन देन के साक्ष्य दोनों की तरफ से दिए गए हैं, उसमें गलती किसकी है और किसको आने वाले समय में कोर्ट दोषी करार देती है, वो वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दोनों मामले में जो एफआईआर ली गई थी लेन देन के में, उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। अब निर्णय जो है वो कोर्ट में होगा और पक्ष किसका भारी है और किसका कमजोर है, इस बात को लेकर पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं है। बिल्कुल, यानी कि ये कोर्ट ही अब तय करेगा। चले, नजर बनाकर रखेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बालाघाट से खबर का रुख करेंगे। माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर परिसर में, आपको बता दें, नॉनवेज के भी मामले की ये शिकायत मिली थी। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। सीसीटीवी की जांच कर पुलिस ने एक्शन लिया। मामले का खुलासा किया गया। आरोपी से पूछताछ में अब पुलिस जुट गई है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू की गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पर ये पुलिस ने एक्शन लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रहा है। बालाघाट की ये पूरी घटना सामने आई है। दरअसल आरोपी पर आरोप लगा है, माहौल बिगाड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया।
आरोपी द्वारा आरोप स्वीकार किया गया। उसके द्वारा यह बताया गया कि एक बर्थडे पार्टी में उसके द्वारा बर्तन धोने का कार्य किया जा रहा था, जहां पर जो बची हुई ग्रेवी थी उसके द्वारा लेकर जाई गई और गर्रा शमशान घाट के समीप ही उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया और अत्यधिक शराब के नशे में होने के कारण उसके द्वारा यह कृत्य किया जाना स्वीकार किया गया है। व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है। पुलिस के द्वारा बीएनएस की धारा 298, 299 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और व्यक्ति से अभी पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।